हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरी आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको यह बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही यूनिक एंड डिजाइनर ड्रेस। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये ड्रेस, और इसमें ये चोली अलग से है और घेर इसका बिल्कुल अलग से बना हुआ है। और देखने में आपको थोड़ी सी ये हार्ड लगेगी, और देखो कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। आप इसे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बना, जिसको कुर्सियाँ चलाना आना चाहिए बस आपको। मेरी जितनी भी ड्रेसेस होती हैं वो बहुत ही इजी मेथड से होती हैं, बस उनको क्रोशिया चलाना आना चाहिए। तो देखिए, और ये मेरी बहुत ही यूनिक, और ये मैंने बनाई है महाशिवरात्रि के लिए अपने लड्डू के लिए। और आप इसे किसी भी साइज में बना करके कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका मुकुट बनाना बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी ड्रेसेस अच्छी लगती हो तो प्लीज सपोर्टेड मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं ड्रेस को आपको बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए अब मैं आपको इस ड्रेस को बनाना सिखाती हूँ। तो देखिए, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने व्हाइट व येलो कलर की ये वूल ली है, और इसमें अब हम इस तरह से चैन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। मैंने इसमें 30 चैन बना ली हैं। अब यहाँ पर हम 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद 1 2 चैन स्किप करके थर्ड चैन में जाकर के हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चैन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाया, और नेक्स्ट चैन में जाके 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, और नेक्स्ट में जाकर के हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं पूरा राउंड करूंगी। मैंने यहाँ पर ये 30 चैन्स ली थी। इस सभी 30 चैन्स में मैं एक चैन में एक बार और एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी इसको कंप्लीट करूंगी। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको समझाती हूँ। राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से एक चैन में मैंने एक बार बनाया, एक चैन में मैंने 2 बार बनाया। इसी तरह से इसमें मैंने 30 चैन्स ली थी, और एक चैन में एक बार एक चैन में 2 बार इसी तरह से बनाते हुए पूरा कंप्लीट कर लिया है। और इसको इसकी जो फर्स्ट चैन है उसमें लाके हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे, स्लिप स्टिच से इस तरीके से। तो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम 2 चैन लेंगे, 1 व 2। अब यहाँ हमें देखिए यहाँ पर ये मेरी एक डबल क्रोशिया है। यहाँ पर एक जो डबल क्रोशिया थी वही है इसमें, और इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम इस तरीके से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हमारे एक चैन में 2 डबल क्रोशिया है। यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, सॉरी, इस तरीके से दोबारा से बनाती हूँ। यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट डबल क्रोशिया थी उसके ऊपर मैंने यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट बना दिया। नेक्स्ट मेरे पास जो एक चैन में 2 डबल क्रोशिया थे उसमें हम एक चैन में एक बार बनाया, और नेक्स्ट चैन में हम 2 बार बनाएंगे। इससे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। और नेक्स्ट हमारी ये डबल क्रोशिया है जो एक चैन में एक बार बनी थी, उस पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। और ये जो हमारी 2 डबल क्रोशिया इन 2 के ऊपर अब हम 3 बना देंगे। तो यहाँ पर तो हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया एक चैन में, और नेक्स्ट चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया और ये 2 बार बना दिया। नेक्स्ट हमारी फिर से वही आ गई, तो इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देंगे। और नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट चैन में 2 बार डबल क्रोशिया इस तरीके से। देखिए एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। अब ये मेरे पास देखिए ये आ गया, एक चैन में एक बार डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट चैन में एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया, इनके ऊपर 2 के ऊपर हम 3 बना देंगे। जब हम स्टार्ट करेंगे तो एक चैन में एक बार, और इस वाली चैन में हम एक चैन में 2 बार बनाएंगे। इसी तरह से मैं पूरा राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको इसके थर्ड राउंड के बारे में बताती हूँ हम कैसे बनाएंगे। इसी तरह से मैंने ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया है, जो इसका सेकंड राउंड जो था, जहाँ फ्रंट पोस्ट था तो फ्रंट पोस्ट बना दिया,
तो एक चैन थी उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाया, जहाँ दो चैन, एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया था उसके ऊपर मैंने 3 बार डबल क्रोशिया बना दिया। और यहाँ पर जो मैंने 2 की चैन ली थी उसकी फर्स्ट चैन में यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब इसी तरह से इस घेर को मैं आगे बढ़ाऊंगी। देखिए फ्रंट पोस्ट के ऊपर ओनली हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 चैन हो जाएंगी अब। लेकिन जो जो हमें डबल क्रोशिया इंक्रीज करनी है वो यहाँ करनी है फ्रंट पोस्ट बनाने से पहले। जब हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे उससे पहले हमें यहीं पर इसी वाली चैन में इसको इंक्रीज करना है। तो इसी तरह से मैं इसके 4 रो और बना लूंगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगी इसकी नेक्स्ट जो डिजाइन हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए मैं 4 रो बना करके कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसके मैंने ना 5 राउंड कंप्लीट बना लिए हैं। ये मैं 5 नंबर की, क्योंकि अभी इसके ऊपर जो डिजाइन बनेगी उससे ये काफी बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैंने सिर्फ ओनली इसके 5 राउंड बनाए हुए हैं। फर्स्ट राउंड इसका ये था और इसके ये मैंने 4 राउंड ये फ्रंट क्रॉस वाले बनाए। तो इसमें ये मेरे पास यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब मैं इसको आगे का राउंड बताती हूँ कि उसे हम कैसे बनाएंगे। देखिए आगे का राउंड बनाने के लिए हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से मैंने यहाँ इसको अटैच कर दिया, उस पर 6 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 चैन लेने के बाद 1 2 3 चैन स्किप करके 4th चैन में जाकर के इसे हम स्लिप स्टिच से या सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। फिर हम 3 चैन लेंगे, 1 2 और 3 चैन लेने के बाद 1 व 2 चैन स्किप करके 3rd चैन में जाकर के हम इसे फिर से सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेने के बाद 1 2 और 3rd चैन में जाकर के फिर से हम इसे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे इस तरीके से। अब फिर से हम 6 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 चैन ली हमने और 1 और 2 3 स्किप करके 4th वाली 1 2 3 स्किप करनी है। 4th के अंदर हमें फिर से इसमें सिंगल क्रोशिया से अटैच करना। अब 1 2 3 चैन लेनी है, तो 1 2 चैन स्किप करनी है, 3rd में जाकर के सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और 1 2 चैन स्किप करके 3rd में जाकर के फिर से हम इसे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। इसी तरह से पूरा राउंड बनाऊंगी। देखिए यहाँ पर मैंने 6 चैन ली है और 3 चैन स्किप करके 4th चैन में जाकर सिंगल क्रोशिया से अटैच किया। फिर से 3 चैन ली है, 2 चैन स्किप करके 4th चैन में 3rd चैन में सिंगल क्रोशिया से अटैच किया है। नेक्स्ट में फिर से 3 चैन ली है और 2 चैन स्किप करके 3rd चैन में फिर से सिंगल क्रोशिया से अटैच कर दिया। तो 2 बार तो हमें ये 3 चैन के लूप बनाना, एक लूप हमें बड़ा बनाना है 6 चैन का। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको समझाती हूँ। तो देखिए मैं बनाती हूँ यहाँ तक आ गई हूँ इस तरीके से। देखिए ये मेरा अब यहाँ पर एक हमारा आएगा, 2 यहाँ आएंगे, तो इस पे ये चीज आ नहीं पा रही है, किसी भी तरह से एडजस्ट नहीं हो पा रहा। तो वो मुझे थोड़ा सा इसको निकाल के ना फिर एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ ये 2 छोटे लूप आ गए, यहाँ पर एक बड़ा लूप आएगा, तब उसके बाद 2 छोटे लूप आएंगे। लेकिन यहाँ पर इतना नहीं आ सकता, स्पेस है ही नहीं इसके अंदर इतना, तो उसे हमें एडजस्ट करने का थोड़ा सा मैं इधर से निकाल दूंगी, तो उसी हिसाब से मैं इसको कर लूंगी, एक एक चैन कम करते हुए, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 छोटे लूप देने होंगे, क्योंकि यहाँ हमारा एक बड़ा लूप आ चुका है पहले से ही। तो मैं इसको थोड़ा सा निकालती हूँ, इस तरह से आपको भी एडजस्ट करना होगा। अगर मान लो यहाँ पर 1 2 चैन और होता ना तो मैं एडजस्ट कर जाती, क्योंकि यहाँ पर सेम 2 लूप और बनानी है एक्स्ट्रा में। देखिए मैं इसको थोड़ा सा निकालती हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए तो 1 2 3 4 4 छोड़ते हुए 5वीं चैन में ले देंगे हम यहाँ पर इस तरीके से, और 1 2 3 4 वो सॉरी 3 चैन लेनी है, जिससे कि हमारे यहाँ पर ही दोनों छोटे वाले लूप आ जाएं। अब यहाँ पे 1 2 छोड़ते हुए 3rd में जाकर के हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उस चैन को हम इसी तरह से एडजस्ट करेंगे कहीं ना कहीं। फिर से 1 2 3 लूप बनाएंगे और 1 2 3 इसको हम 4th में जाकर के कर देंगे इस तरीके से। फिर से 6 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 1 2 3 4 5वीं में जाकर के हम इसको इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर एक हमारा बड़ा लूप आ गया। अब 1 2 3 चैन बनाई और 1 2 3 स्किप करके 4th में जाकर के हम यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 और हम सीधा यहीं स्लिप स्टिच कर देंगे अब इसको।
इस तरीके से। देखिए इस प्रकार से मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पर 2 हमारे छोटे लूप आ गए, ये हमारा बड़े लूप हो गए, 2 ये हमारे छोटे लूप हो गए। मैंने इस तरह से एक चैन को यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करके इसको, अगर आपको भी इसी तरह से करना, मान लो यहाँ पर हमारी चैन्स कम होती या ज्यादा होती, अगर यहाँ पर भी होती तो हम उनको एडजस्ट कर देते, लेकिन यहाँ पर तो पूरा एक 2 का बनाना था, एक बड़ा लूप बनाना था, फिर 2 छोटे लूप बनाने थे, तो वो नहीं बन पा रहे थे, इसलिए मैंने इसको निकाला था यहाँ तक। इस तरह से भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब एक चैन लेनी है, सॉरी 2 चैन लेनी है, और ये मेरे पास बड़ा वाला लूप है। 2 चैन लेने के बाद इस बड़े वाले लूप में अब हम 12 बार, सॉरी 10 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार बनाया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए हमने इस लूप में 10 बार डबल क्रोशिया बनाया, और इस वाले लूप में जाकर इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया सिंगल क्रोशिया से, फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चैन लेने के बाद फिर इस वाले लूप में फिर से हम स्लिप स्टिच से इस तरह से अटैच करेंगे। अब ये जो मेरा नेक्स्ट लूप है, इसमें जाकर के फिर से हम 10 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए इसमें भी 10 बार डबल क्रोशिया बनाया, और इस वाले लूप में जाकर के इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच कर दिया। फिर 4 चैन बनाई, 1 2 3 4। नेक्स्ट लूप में जाकर के फिर से हमने इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच कर दिया। अब नेक्स्ट ये बड़े वाले लूप में जाएंगे, फिर से इसमें भी हम 10 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इस वाले लूप में सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे, फिर से 4 चैन बनाएंगे, और इस वाले लूप में फिर से सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे, और इस बड़े वाले लूप में फिर से 10 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बनाती हूँ मैं, पूरा राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये वाली रो भी पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है, और यहाँ पर देखिए 4 चैन लेते हुए इस जगह मैंने स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर दिया है फर्स्ट चैन में। अब यहाँ पर हम 2 चैन लेंगे, 1 2, सॉरी 2 चैन लेने के बाद सेम जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार एक चैन लेंगे, नेक्स्ट चैन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन लेंगे, नेक्स्ट चैन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, और एक चैन लेंगे, और नेक्स्ट चैन में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया, 10 के ऊपर हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उन सभी के बीच में हम एक एक चैन लेंगे। देखिए एक चैन ली, फिर से डबल क्रोशिया बनाया, एक चैन ली और फिर से डबल क्रोशिया बनाया, एक चैन ली और फिर से डबल क्रोशिया बनाया, एक चैन ली और फिर से डबल क्रोशिया बनाया, एक चैन ली और फिर से डबल क्रोशिया बनाया, और एक चैन ली। तो हमें 10 बार बनाना है, काउंट भी कर सकते हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारा एक और रह गया नेक्स्ट चैन में, और यहाँ पर। तो हमें देखिए इस तरीके से मैंने हर एक चैन में एक एक, जितनी मेरे पास 10 थी तो 10 ही मैंने डबल क्रोशिया बनाई है। उन सभी के बीच में एक एक बार हमें डबल क्रोशिया लेना, और ये जो सेंटर वाला है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। सिंगल क्रोशिया से अटैच कर दिया, और एक चैन ली, और इस वाली चैन में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, सॉरी एक चैन और एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन। इसी तरह से पूरे को कंप्लीट करूंगी। देखिए एक बार समझा, ये मेरे पास 10 हैं, मैं 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं, और सभी में हमें एक एक चैन का गैप देना है। और जो जो सेंटर पे जो लूप बना था इस पे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, सॉरी सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे, फिर एक चैन लेंगे,
और फिर से यहीं पर हम फिर से बनाना स्टार्ट कर देंगे इनके ऊपर। यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच से अटैच करना है या फिर आप सिंगल क्रोशिया से अटैच करो और फिर एक चैन बनाने को फिर से स्टार्ट करना। इसी तरह से मैं ये वाला राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको उसका नेक्स्ट राउंड बताऊंगी उसे हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसका एक राउंड आपको और बनाना बताती हूँ, उसे हम कैसे बनाएंगे। इस राउंड को यहाँ पर बनाते हुए मैंने यहाँ पर ही इसी चेन में मैंने स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दिया, धागे को यहीं पर कट कर दिया था। अब यहाँ पर हम ये दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और ये थर्ड डबल क्रोशिया पर हम इस तरह से धागे को अटैच कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर अब हम चेन्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सॉरी 6 चेन बनानी है हमें। छह चेन्स बनाने के बाद और इधर से भी हम दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, 1 व 2 और 1 2 3 4 छोड़ते हुए 5वीं डबल क्रोशिया पर इस तरह से हम फ्रंट क्रॉस लेते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। अब हम 5 चेन फिर लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद यहाँ पर जो ये हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाया था, उसी के पीछे से 2 धागे उठाते हुए हम देखिए ये जो दोनों धागे होते हैं हमारे चेन वाले, इसके बैक साइड में भी आपको 2 धागे दिखेंगे। एक धागा थोड़ा सा टाइट है इस तरीके से और इस पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सॉरी फिर से निकल गया इस तरीके से। फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद यहाँ से 1 2 डबल क्रोशिया करके थर्ड जो डबल क्रोशिया होती है उस पर जाकर के हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 चेन लेने के बाद 1 2 3 4 हमें स्किप करनी है, फिफ्थ वाले में जाकर के फिर से हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। फिर से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 5 ओनली 5 मतलब 5 चेन बनाएंगे और ये जो हमारी सिंगल क्रोशिया इसके बैक से 2 लूप्स उठाएंगे इस तरीके से। देखिए ध्यान से आप इस प्रकार से, और इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद 1 2 जो हमने ये वाला लूप बनाया इसके 2 डबल क्रोशिया स्किप करके थर्ड वाले डबल क्रोशिया में जाकर के हम इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 चेन लेने के बाद 2 2 4 हमें स्किप करने हैं, फिफ्थ में जाकर के फिर से इस तरह हम फ्रंट वो बैक क्रॉस बनाते हैं, सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 5 चेन लेंगे। एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए इस तरह से बैक साइड में लूप बन करके रेडी होगा। देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया। अब 5 चेन बना के ये जो जहाँ पर हमने इन दोनों को यहाँ पर ज्वाइंट किया था सिंगल क्रोशिया से, उसके बैक साइड से 2 लूप उठाने हैं, उनमें जाके सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से 5 चेन बनानी है। ये हमारे पास 10 है, तो ये हमारी 2 को स्किप करके थर्ड में जाकर के सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। फिर से 4 स्किप करेंगे, 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 इस 4 डबल क्रोशिया स्किप करके 5वीं डबल क्रोशिया में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखना है कि 2 इधर से छोड़नी है हमें, 2 इधर से छोड़नी है। इन 6 के ऊपर हम जो 6 चेन बनाएंगे उनका वर्क करेंगे और यहाँ पर हम जो सेंटर वाला ये वाला जो लूप बनाएंगे वो 5 चेन से बनाएंगे। तो चलिए इसी तरह से मैं पूरा राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरह से पूरा बना करके कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर मैंने आपको ये जो इसकी जो चेन्स बनानी थी वो मैंने बनाना बताई थी आपको। यहाँ पर हमें फिर से
वो चेन्स वाली जो लाइन बनाई थी वो मैंने बना करके कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद जो ये वाला जो वर्क किया था वो मैंने आपको नहीं बताया था, वो वर्क हमें बिल्कुल सेम करना है जैसे हमने ये फ्रंट वाला किया है। जैसे कि ये जहाँ पर 6 की चेन थी उसमें हमें 10 बार डबल क्रोशिया बनाने थे, और यहाँ पर हमें इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना था। इसके यहीं पर जहाँ पर हमने जो 5-5 चेन के 2 लूप बनाए थे, इसमें मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन किया। फिर उसके बाद 5 चेन बनाई, यहाँ पर आकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। फिर इसमें मैंने 10 बार फिर से डबल क्रोशिया बनाई और यहाँ पर आके स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, जो 5 वाली चेन का लूप बनाया था। फिर 5 चेन बनाई और जो दूसरा 5 वाला चेन का लूप बनाया था उसमें मैंने फिर से इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच किया, और जो हमारी 6 चेन थी उनमें मैंने फिर दोबारा से 10 बार डबल क्रोशिया बनाई। जैसे मैंने ये वाला बनाया था बिल्कुल सेम तरीके से ये भी मैंने बना करके कंप्लीट किया, और जो इसका सेकंड राउंड है वो भी बिल्कुल सेम तरीके से बना के किया। जैसे कि अब यहाँ पर आ गए तो हमारे पास ये 10 डबल क्रोशिये थे, इन सभी 10 डबल क्रोशिये के 10 डबल क्रोशिये बनाने थे। बस हमें हर डबल क्रोशिये के बीच में एक एक चेन लेनी थी, और जो यहाँ पाइप का लूप था उसमें सिंगल क्रोशिये से अटैच करना था, फिर नेक्स्ट में सेम तरीके से बनाना था। इस तरह से मैंने ये दोनों राउंड बना करके कंप्लीट कर लिए। अब मैं इस पे आपको सेकंड वर्क करना बताती हूँ कि हम वर्क कैसे करेंगे। तो देखिए, पहले मैं इस वाले के ऊपर वर्क करती हूँ, जो नीचे वाला पोर्शन है, और यहाँ पर पहले हम इसको स्लिप स्टिच से वो धागे को इस तरह से अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया को। अब यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। तो देखिए, इसमें ना ये वाला जो लूप है इसमें हमने 8 बार बनाना है, तो 2 हमें इधर से छोड़नी है, तो 1 व 2 इधर से छोड़ दिया, और 1 2 इधर से छोड़ा। तो हमें कितने बनाने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ तक बनानी है। तो देखिए मैं बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया से अटैच किया और 1 2 3 चेन ली, और ये जो सिंगल क्रोशिया इसके बीच में डाल करके इस तरह से फिर से हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब ये नेक्स्ट वाले इसमें जाना है जहाँ पर हमने इसमें फिर से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, और 1 2 3 चेन लेनी है, इसी लूप के अंदर फिर से इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर नेक्स्ट लूप के अंदर जाना है, इसमें भी सिंगल क्रोशिया बनाना है, और 1 2 3 चेन बनानी है, और इसके अंदर फिर से हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट होल के अंदर फिर से जाना है, 1 2 3 चेन लेनी है, और इसके अंदर फिर से हमें सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर से नेक्स्ट होल में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन लेंगे, इस जो यहाँ पर ये है इसके अंदर जाकर के फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये जो होल है इसमें गए, सिंगल क्रोशिया बनाया, 3 चेन ली, 1 2 3 3 चेन लेने का ये जो सिंगल क्रोशिया इसका होल है ना, इसमें जाकर के इस तरह से फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और नेक्स्ट फिर होल में जाएंगे, यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और 1 2 3 चेन लेंगे, और जहाँ सिंगल क्रोशिया बनाई इसके बराबर में जो होल आ जाता है उसमें फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। एक और बनाना है इस तरीके से, और इसमें फिर से सिंगल क्रोशिया ली, 1 2 3 बनाए, और इस होल में गए और फिर से सिंगल क्रोशिया बनाया। अब देखिए इसमें जाकर के एक बार इस तरह से लेंगे, और एक हम इधर वाले से लेंगे, तो ये हम 3 का 1 कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से अब इस होल में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और 1 2 3 बनाएंगे चेन, इसी होल के अंदर फिर से हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाई, और इसी होल में फिर से हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। नेक्स्ट होल में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन लेंगे, 1 2 3, इसी होल में जाकर के फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट होल में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन लेंगे, 1 2 3, इसी होल में जाकर के फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और फिर से नेक्स्ट होल में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 चेन ली, और इस वाले होल में फिर से हमने इसमें सिंगल क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1
दो 3 चेन बनाई, इस होल के अंदर फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमें 8 बार बनाना है, तो काउंट भी कर सकते हो। अब देखो 3 3 6 बार बना, 2 बार और बनाएंगे अभी इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास ये 10 है, 10 के हमें 8 बनानी है। तो 1 2 3 इस होल के अंदर गए, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 चेन ली, और इस होल के अंदर सिंगल क्रोशिया के बराबर में ही हम यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से बनाते हुए हम इसको जाएंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए इसके अंदर इस तरीके से लेना है, और नेक्स्ट हमें इधर वाली के ऊपर लेना है, और इन तीनों का हम इस तरह से एक कर देंगे। अब इसमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चेन लेंगे, 1 2 3 इस तरीके से। इसी तरह से हम सभी राउंड्स को कंप्लीट करेंगे। इस वाले को जिस तरह से ये वाला किया उसी तरह से इसमें करना है। बीच के 8 में हम ये बीट्स बनाएंगे, और यहाँ पर जो होगा इसे, इसको और इन दोनों तीनों को एक साथ लेकर के हम इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी मैं कैसी लग रही है। अभी इसकी यहाँ पर चोली बनाने रह जाएगी, लेकिन ये जो किनारी है, जो मैंने इसकी किनारी बना रही हूँ, उसे मैं बना करके कंप्लीट कर लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मेरी ये ड्रेस का जो ये वर्क है वो मैंने बना करके कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसकी आपको यहाँ से चोली बनाना बताऊंगी। चोली इसकी अलग से बनाऊंगी, यहाँ पर जो मैंने डांगरी के हिसाब से इसमें बना के कंप्लीट करूंगी उस चीज को समझाती हूँ। देखिए ड्रेस भी मेरी काफी बड़ी बन चुकी है। ये इसका साइज भी खूब, देखो डायामीटर भी बहुत बड़ा हो गया है। अगर आपको इसे छोटी बनानी है तो मैं वीडियो के एंड में आपको इसे सभी साइज के लिए भी बता दूंगी कि हम इसे सभी साइज में कैसे बनाएंगे। तो पहले से इसका वर्क कर लेती हूँ मैं, इसे हमें कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए काउंट कीजिए हमने कितने डबल क्रोशिया बनाए थे इसमें, 30। एक बार मैं, तो देखिए इसमें ना मैंने 30 चेन्स बनाई थी, चेन इसकी 30 थी। उसके बाद ये डबल क्रोशिया इसमें इंक्रीज किए, तो 11 चेन हमें इधर से छोड़नी है, 11 हमें इधर से छोड़नी है, तो हमारी हो गई 22। और यहाँ की जो भी हमारी चेन्स में ही हमें ध्यान रखना है, ये डबल क्रोशिया आपको काउंट नहीं करने, ओनली चेन्स। 11 इधर से छोड़ना, 11 इधर से छोड़ना इस सेंटर से, और यहाँ के 8 डबल क्रोशियों को मैं उठा लूंगी। तो चलिए एक बार दिखाती हूँ आपको कैसे करके बनाना है इसको। इस तरीके से ले लेंगे, और इधर से देखिए 11 चेन्स हम काउंट करेंगे। देखिए एक हमारी ये हो गई, देखिए 1 2 3 चेन्स इसी तरह से काउंट करेंगे। देखिए एक चेन पे हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, एक चेन पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाए, और एक चेन पे फिर से हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, तो ये वाली हुई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, यहाँ तक हमने 11 छोड़ दिए। ये हो गए। अब इधर से हम काउंट करेंगे, या फिर आप यहीं से काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 और एक ये 8। इस वाली चेन में हम इस तरह से क्रोशिया को डाल देंगे। इधर से देखिए फिर से काउंट करके आपको बता देती हूँ, इधर भी 11 ही होंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 11 छूट गए। अब यहाँ पर हम इसी तरह से धागे को अटैच करेंगे इसमें। यहाँ पर मैं धागे को अटैच कर लूंगी इस प्रकार से, और एक चेन बनाऊंगी, 1 और 2। 2 चेन बनाने के बाद सेम जगह पर मैं फिर से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक डबल क्रोशिया हो गई। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, 2, नेक्स्ट चेन में 3, नेक्स्ट चेन में 4 और नेक्स्ट चेन में 5 और ये नेक्स्ट में 6 और नेक्स्ट में 7 8
ये हो गए 8 डबल क्रोशियास। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन लेंगे, 1 2, वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे और सेम जगह पे फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे पास 8 डबल क्रोशिया हैं। इन 8 डबल क्रोशिया के ऊपर ही हम 8 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे और इस तरह से बनाते हुए इसकी 3 रो कंप्लीट करेंगे। एक रो हमने बना ली, 2 रो हम बना रहे हैं, दूसरी रो हम बना रहे हैं और तीसरी रो एक रो और बना लेंगे। इस तरह से हम सिर्फ इसकी ओनली 3 रो ही बनाएंगे और इसको मैं वीडियो के एंड में आपको समझा दूंगी कि इस ड्रेस को हम सभी साइज में कैसे बनाएंगे। फिर से वक्त को टर्न करेंगे, 1 2 चेन लेंगे और ये लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत अच्छे से फिक्स आएगी। और इसकी चोली हम अलग से बना करके इसमें लगाएंगे, वो मैं आपको समझा दूंगी बहुत अच्छे से। 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 और 1 7, इधर भी 7 बनी क्या, 8 इस तरीके से। और यहाँ पर एक चेन लेकर के धागे को यहीं से हम कट कर देंगे इस तरीके से और इस धागे को यहीं हम बाद में एडजस्ट कर देंगे कहीं भी। देखिए ये बन गई, ये इसका हो गया फ्रंट और इस धागे को भी, इन धागों को हम एडजस्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर इसके लिए बीड्स बनाएंगे, वो सॉरी 2 पट्टियां बनाएंगे। तो देखिए यहीं से हम इस पट्टी को स्टार्ट कर देंगे, इधर की साइड से ही इस तरीके से एक चेन लेके धागे को स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और एक बार फिर से हम स्लिप स्टिच लेंगे इसमें। अब यहाँ पर हम चेन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप देख लीजिए कि देखिए इस तरह से रख के भी देख लिखिए या फिर कान्हा जी के ऊपर मेजर कर लीजिए। इसको हम इस तरह से लेके आएंगे कान्हा जी के ऊपर से, इधर इस तरीके से आना चाहिए। तो देखिए मैंने इसमें कितनी बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक बार देख लीजिए 16 इस तरह से आना चाहिए जी। तो देखिए मैंने यहाँ पर टोटल 22 चैन बना ली है। 22 चैन बनाने के बाद एक चैन लेनी है और यहाँ पर अब हम इसी चैन में डालते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया सॉरी, हर एक चैन में इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। तो देखिए पूरी हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं यहाँ तक आती हूँ, फिर आगे आपको समझाती हूँ। तो देखिए बनाते हुए मैं यहाँ तक आ गई हूँ टोटल। अब हमें क्या करना होगा, देखिए एक चैन स्किप करके इस थर्ड वाली चैन में इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। देखिए इससे कि ये मालूम ना पड़े कि हमने अलग से ज्वाइंट किया है। और यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया इस तरह से स्लिप स्टिच और लेते हुए और एक चैन लेते हुए हम यहाँ से धागे को भी कट कर देंगे। तो जिस तरीके से मैंने ये वाली डोरी बनाई है उसी तरह से मैं दूसरी डोरी और बना लेती हूँ दूसरी साइड से भी, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इधर से तो मैंने बना ली, एक डोरी में इधर भी बनाऊंगी। चलिए तो बना लेती हूँ, फिर आगे आपको समझाती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने ये दोनों स्टेप्स भी बना लिए हैं। जब हम अपने कान्हा जी को पहनाएंगे तो अंदर चोली पहनाने के बाद इन यहाँ पर आप बीड्स भी लगा सकते हो, व्हाइट कलर या येलो कलर के, या फिर आप यहाँ पर चिट बटन भी यूज कर सकते हो। इस तरह से भी इसको लगा सकते हो, अगर बड़ी हो ना तो इस तरह से आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो देखिए शॉर्ट्स वीडियो में मैं आपको इस ड्रेस को अपने कान्हा को पहना के दिखाऊंगी। इससे पहले अब आपको मैं इसकी चोली बनाना और बता देती हूँ कि हम इसकी चोली कैसे बनाएंगे। तो चलिए मैं चोली बनाना स्टार्ट करते हैं कि हम इसकी चोली कैसे बनाएंगे। इसकी चोली बनाऊंगी मैं येलो कलर की। तो देखिए मैंने येलो कलर का धागा ले लिया, इसमें हम 18 चेन्स बनाएंगे। इस तरह से लूप लेंगे, इसमें हम 18 चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक ये 18।
2 चेन सोन लेंगे, 1 व 2 चेन लेने के बाद थर्ड वाली चेन में इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और मैं इसको एक डबल क्रोशिया ही काउंट करूंगी, 2 चेन्स को मैं डबल क्रोशिया में काउंट नहीं करती हूँ। तो एक बार तो यहाँ पर मैं सभी चेन्स में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेती हूँ, फिर आगे इसकी नेक्स्ट रो बताऊंगी कि हम कैसे बनाएंगे। तो हम इसमें टोटल 18 डबल क्रोशिया बनानी है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको समझाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने 18 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 चेन लेंगे, 1 व 2 चेन, वर्क को पैटर्न करेंगे और सेम जगह पर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये मैं बनानी हूँ हल्की ठंडियों के लिए, क्योंकि हल्की ठंडियों में टाइट कपड़े पहनाने होंगे तो ये थोड़ी सी टाइट मतलब फिक्स आएगी, इस बिना विदाउट इनर के भी है, इसीलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये वाली रो भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको समझाती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी सेकंड रो भी बना करके कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको इसकी थर्ड रो बताती हूँ कैसे बनाएंगे। 2 चेन लेनी है, पक को टर्न करना है, 1 डबल क्रोशिया बनानी है। नेक्स्ट में फिर से 1 बार डबल क्रोशिया बनानी है और थर्ड रो में जाकर के हम एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट में जाएंगे 1 बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में जाएंगे 1 बार डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में जाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया इस तरीके से। तो देखिए इस वाली रो में हमें एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाने से, एक चेन में 1 बार, इस चेन में 1 बार और थर्ड चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया। 2 चेन्स में हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं ये रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इसकी 3 रो बना ली। अब हम इसमें देखिए मैंने आपको ये चोली यहाँ तक बनाना बता दी थी, 3 रो बता दी थी, इसकी 4 रो नहीं बताई थी। तो इसकी जो मैंने 4 रो बनाई थी वो भी मैंने उसी तरीके से बनाई थी, जैसे कि एक चेन में यहाँ पर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, एक चेन में देखिए यहाँ पर मैंने एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन्स में एक बार और फिर से हमारी थर्ड चेन थी उसमें 2 बार। इस तरीके से मैंने ये वाली रो कंप्लीट की। थर्ड रो में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया इस तरीके से। तो यहीं पर मैंने इसकी, तो इसमें हो गए थे इसके एंड में टोटल में 48 डबल क्रोशियज। तो 48 डबल क्रोशिया में से मैंने 10 दोनों बाजुओं में कर दिए और 7 फ्रंट पर और 40 डबल क्रोशियज के बैक में। जितने भी यहाँ पर जो डबल क्रोशिया हमारे बचते हैं 28 बचे थे, उन 28 की मैंने एक रो बना करके कंप्लीट कर दी। इस तरह से मेरी चोली बन करके कंप्लीट हो गई थी बिल्कुल। और अगर आपको इसमें स्लीव्स लगानी है तो आप इसमें स्लीव्स भी लगा सकते हो। और देखिए ड्रेस में मैंने ये बनाने के बाद इन ड्रेस पे मैंने बीड्स को अटैच कर दिया था इस तरीके से। देखिए बीड्स लगा दिए हैं। इसको हम कैसे पहनाएंगे, देखो लड्डू को, पहले हमें लड्डू को चोली पहनानी होगी, उसके बाद जैसे कि हमने इसको चोली पहना दी अपने लड्डू को इस प्रकार से, और इन वाले इसको बीड्स को आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि साइड से ले जा करके इस प्रकार से भी लगा सकते हैं हम इसको, और या फिर आप बिल्कुल सीधा भी इस तरीके से लगा दोगे। ये बीड्स थोड़े बड़े साइज के हैं, आप बड़े साइज का ही बीड्स लें तभी ये अच्छा लगेगा। और देखिए एक बीड्स को मैं इस तरीके से इसमें लगा दूंगी, चेन के अंदर ही फिक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरी ड्रेस पूरी बन करके कंप्लीट हो चुकी है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है, मुझे तो ये बहुत सुंदर लग रही है। आप लोगों को ये कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। और मैं अब आपको बताती हूँ कि इसे हम सभी साइज में कैसे बनाएंगे। इसे आप किसी भी साइज में बना करके कंप्लीट कर सकते हो। ये मैंने बनाई है 4 से 5 नंबर के, ये कंप्लीटली आ जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अगर आप इसे किसी और अदर साइज में बना, जैसे कि ये बनाया हुआ है मैंने, आप यहाँ पर सिर्फ ओनली 2 राउंड लगा दीजिए, जैसे 0 से 1 नंबर के लिए 2 राउंड लगा दीजिए, उसके बाद ये वाला वर्क कर दिए, ये ऑटोमेटिकली अपने आप छोटी हो जाएगी। जब हमारा ये साइज बड़ा हो जाता है, यहाँ पे जब डबल क्रोशिया हमारे पास कम होंगे तो इस तरीके से आ जाएगी। और 2 राउंड के बाद बना सकते हो, और 2 एंड 3 के लिए हम इस पर 3 राउंड लगा देंगे। 4 भी लगा सकते हो, क्योंकि ड्रेस थोड़ी सी बड़ी होती है तो अच्छी लगती है। चोली आप बेशक छोटा कर लीजिए। इसमें मैंने 30 लिए थे
4 नंबर के लिए आप 25 ले लीजिए, 3 नंबर के लिए 20 ले लीजिए आप 2 नंबर के लिए, जहाँ पे जो मैंने डबल क्रोशिया जहाँ से स्टार्ट किया था मैंने इसमें 30 लिए, 4 5 के ये बिल्कुल फिक्स आएगी। आप एक बार ट्राई करके देखिए। और अगर हमें बनाना है इसको 3 नंबर में तो यहाँ पर हम 25 लेंगे, 2 नंबर के लिए बनाना है तो 20 ले लीजिए, और अगर 1 नंबर के लिए बनाना है तो आपको इसमें 15 डबल क्रोशिया 15 चैन लेके उसके बाद स्टार्ट कर सकते हो आप इसे। और अगर बिल्कुल 0 साइज के तो आप 10 डबल क्रोशिया लेकर भी इसे स्टार्ट कर सकते हो। और अगर इससे बड़ा बनाना है जैसे कि मैंने, और अगर आपको 6 नंबर में इसको बना करके कंप्लीट करना है तो आप इसमें 35 ले लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है 6 व जैसे कि ये 4 व 5 पे आ जाएगी, अगर आप इसमें 35 वो इस चैन से स्टार्ट करोगे तो ये 7 नंबर के भी मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए। मेरे पास है नहीं लेकिन मुझे कंफर्म है, एक बार आप ट्राई भी कर सकते हो। और आप 40 ले लीजिए 8 नंबर के लिए, 9 नंबर के लिए 45, और अगर 50 चैंस लेकर आप इसे 10 नंबर के लिए भी बना सकते हो। अब जैसे कि हमने इसमें लिए थे 55, मान लो एक बार को सोच लो अगर हम इसमें 50 डबल क्रोशियज लेंगे तो जब हम 50 डबल क्रोशिया लेंगे तो उसमें भी आप 5 रो के बाद ये डिजाइन स्टार्ट कर सकते हो। उसका मेन रीजन ये है कि जब हमारे पास डबल क्रोशिया भी ज्यादा होंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक ही ये जो अंदर वाला पोर्शन है वो ऑटोमेटिक अपने आप बड़ा हो जाता है जब हमारे पास ज्यादा डबल क्रोशियज होती हैं या फिर ज्यादा चेन्स होती हैं, ये उसी के अकॉर्डिंग अपने आप छोटी बड़ी भी हो जाती है। और ये जो हमें पोर्शन बनाना है वो ड्रेस के अकॉर्डिंग बना सकते हो। देखिए मैंने इसमें 8 लिए थे, अब 3 नंबर के लिए इसमें 6 ले लीजिए, और 2 नंबर के लिए आप इसमें 5 ले लीजिए, और 1 और 2 नंबर के लिए आप इसमें 4 ले लीजिए। 4 डबल क्रोशिया बना करके 2 रो बना करके इसको बना सकते हो। ये आप उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना होगा कि कितनी बड़ी चाहिए। और चोली मैंने सभी साइज की बनाना बताई हुई है तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, उस पर जा करके आपको सभी साइज की चोली भी मिल जाएगी। तो इस तरह से इस ड्रेस को आप सभी साइज में भी बना के मैंने ये बनाई है शिवरात्रि स्पेशल। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी, इसका मुकुट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि उसे हम कैसे बनाते हैं। और आप इसे दोनों साइड से भी पहना सकते हो, इधर से भी पहना सकते हो, जैसे कि चोली को मतलब इस तरह से चेंज कर सकते हो आप। मेरे को तो ये ड्रेस बहुत सुंदर लगी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप कहोगे भी तो मैं किसी अदर साइज में भी आपको इसे बनाना बता दूंगी प्रॉपर तरीके से भी। लेकिन अगर वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आप इसी से भी बहुत अच्छे से बना लोगे। एक एपिसोड वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, बस आप लोग वीडियो को ना ढंग से नहीं देखते हो, पूरी तरीके से स्किप कर करके देखते हो। विदाउट स्किप इस वीडियो को देखो, और बहुत ही सिंपल ड्रेस है, बहुत ही आसानी से आप ड्रेस को बना करके कंप्लीट कर लोगे। बहुत ईजी, देखने में आपको थोड़ी सी हार्ड लग रही होगी लेकिन ये हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही ईजी ड्रेस है। तो आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर अब अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आप ये मेरी वीडियोस को देख रही हो वो आपके लिए बेनिफिट नहीं है तो आप उसे शेयर कर सकते हो उन लोगों को जो जिनको ये बनानी है, ये जो बनाना चाहते हैं उनके लिए। आपके लिए बेनिफिट नहीं है लेकिन किसी और के लिए बेनिफिट हो सकती है, तो इसीलिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज प्लीज सपोर्टेड मी सब्सक्राइबर माय यूट्यूब चैनल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। राधे राधे सभी को।